हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो अपनी जो सीरीज चल रही है भाई 3000 प्लस हरियाणा जीके के क्वेश्चन की, तो उसकी पहली क्लास हमने अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस क्लास के अंदर, तो उसी की श्रेणी के अंदर हम दूसरी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो भी प्रीवियस ईयर की अभी है ना 2-3 पेपर फिर से हुए हैं, उनमें भी अपने जो इस पहले क्लास में करवाए हुए 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आगे भी हरियाणा पुलिस वाले पेपर में, लड़कियों वाले पेपर में ये जो क्लासेज रहेंगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और हरियाणा पुलिस एसआई जो लड़कों का है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो अगले जो क्लास नंबर 2 है 3000 क्वेश्चन की, उसके अंदर स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है जो सांग पर आधारित है, सांग पर आधारित जो बुक है नौरंगे इश्क, इसके लेखक कौन है? तो सांग पर आधारित बुक के लेखक कौन है भाई? महाकवि श्याम मलिक। कौन है? महाकवि श्याम मलिक। इनकी बुक है ये, सांग के ऊपर आधारित हरियाणा की एकमात्र बुक, जिसके लेखक कौन है? महाकवि श्याम मलिक। इसमें एक ऑप्शन और दिया है, श्याम मलिक के अलावा एक ऑप्शन और दिया है गुलाम कादिर। और ऑप्शन कौन सा दिया है भाई? गुलाम कादिर। तो गुलाम कादिर की बुक कौन कौन सी है भाई? गुलाम कादिर की भी बुक इंपॉर्टेंट है, प्रेम लहर, प्रेम वाणी, ये बुक किसकी है? तो गुलाम कादिर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महाकवि श्याम मलिक। अब देखो इसमें इस वर्ड का जिक्र होया सांग का, तो हरियाणा में सांग की का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? हरियाणा में सांग का वर्णन किसमें मिलता है भाई? हरिवंशी पुराण में। किसमें मिलता है? हरिवंशी पुराण में इसका वर्णन मिलता है। और ये हरियाणा के प्राचीन जो सांग है वो कौन कौन से हैं? प्राचीन सांग रामलीला व रासलीला। कौन कौन से हैं भाई? रामलीला व रासलीला। ये क्या है? हरियाणा के प्राचीन सांग। सांग के लिए कई बार क्वेश्चन आता है, जो सांग होता है ना ये किस प्रकार का जो मंच होता है वो, तो इसका मंच क्या होता है? खुला मंच, लकड़ी के तख्तों पर। और लकड़ी के तख्तों के कितने भाई? 3 वर्गाकार मीटर। लकड़ी के तख्तों पर। और ये सांग की शुरुआत से पहले नृत्य कौन सा किया जाता है? सांग की शुरुआत से पहले कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? गुगा घमोड़ा नृत्य। गुगा घमोड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? गुगा घमोड़ा नृत्य किया जाता है। और पूजा किसकी की जाती है? तो मां भवानी की पूजा की जाती है। पूजा किसकी की जाती है भाई? सांग की शुरुआत से पहले पूछे तो किसकी की जाती है? मां भवानी की पूजा की जाती है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ जाए भाई, हरियाणा का प्रथम सांगी, प्रथम सांगी, तो हरियाणा का पहला सांगी कौन था? किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट कहां का था ये? मेरठ का। और ऐसे पूछ ले हरियाणा का पहला फर्स्ट आधिकारिक सांगी, पहला आधिकारिक सांगी वो कौन था? वो था पंडित दीपचंद बहमन। पंडित दीपचंद बहमन कहां का था ये? शहरी खादा गांव का। शहरी खादा सोनीपत में, वहां का था ये। और इसने किसकी शैली का परिमार्जन किया सांग में? तो अली बख्श की शैली का। अली बख्श की शैली का परिमार्जन किसने किया? तो किसने किया था भाई? पंडित दीपचंद बहमन ने। अली बख्श, इनका संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। अली बख्श को क्या कहा जाता है? लोक थिएटर का जनक। हरियाणा में लोक थिएटर यानी नाट्यशाला का जनक, लोक थिएटर का जनक, तो वो किसे कहते हैं? अली बख्श को कहा जाता है लोक थिएटर का जनक। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए भाई, हरियाणा का पहला सांग पूछ ले तो हरियाणा का पहला सांग, प्रथम सांग की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? राजा रतन सेन के सांग से। राजा रतन सेन का सांग कौन सी सदी का है ये? 14वीं सदी का। और कहां का है ये? लाडवा। लाडवा किसमें पड़ता है भाई? कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा का पहला सफल सांग पूछे तो पहला सफल सांग वो है शीला सेठानी। कौन सा है भाई? शीला सेठानी। नेत्राम साहू का, नेत्राम साहू का कौन सी सदी का है? 19वीं सदी का। किस सदी का है पूछ ले तो? 19वीं सदी का।
और सांग के अंदर है ना कलाकारों की संख्या कितनी होती है, तो 20 से 30 कलाकार, और सभी कलाकार क्या होते हैं, पुरुष कलाकार होते हैं। सभी कैसे कलाकार होते हैं भाई, पुरुष कलाकार। जो भी महिला का जो किरदार है ना वो भी कौन निभाता है, पुरुष ही निभाता है। तो ये सांग से जुड़े हुए सारे फैक्ट थे। तो अपना क्वेश्चन क्या था, सांग पर आधारित जो पहली पुस्तक है उसका लेखक नौरंगी, इस जो बुक है उसका लेखक कौन है, महाकवि श्याम मलिक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, प्रसिद्ध पत्रिका जुबान बख्श के लेखक कौन है। तो जुबान बख्श का लेखक कौन है भाई, तो इसमें ऑप्शन है उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया ये क्या है, जुबान बुक्स की लेखिका है। वैसे जुबान बुक्स का संस्थापक कौन है, जुबान बुक्स का संस्थापक पूछे ना तो ये एक महिलाओं के लिए अधिकारों की रक्षा करने वाली एक संस्था है, उसका भी संस्थापक कौन है, उर्वशी बुटालिया। तो जुबान बुक्स की लेखिका भी उर्वशी बुटालिया ही होगी। कौन होगी भाई, उर्वशी बुटालिया। फिर इसमें है ना एक ऑप्शन कौन सा दिया है भाई, उर्वशी बुटालिया क्या लगा, मुरारी लाल शर्मा का एक ऑप्शन दिया है, मुरारी लाल शर्मा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। मुरारी लाल शर्मा से जुड़ा हुआ फैक्ट कौन सा है, अंग्रेजी की कहानी है द अरब एंड हिज कैमल। द अरब एंड हिज कैमल ये किसमें है भाई, इंग्लिश में है। किसमें है ये, इंग्लिश में। इसका हरियाणवी में अनुवाद तो ये किसने किया था, मुरारी लाल शर्मा ने। किसने किया था भाई, मुरारी लाल शर्मा ने। फिर किरण चोपड़ा, एक ऑप्शन किरण चोपड़ा है। किरण चोपड़ा की कौन सी बुक है भाई, कॉफी टेबल बुक। कॉफी टेबल बुक ये किसकी है, किरण चोपड़ा की। कॉफी टेबल बुक किसकी है भाई, किरण चोपड़ा की। ऐसे है ना, बुकों की बात की जाए ना तो एक दो बुक और मैं आपको करवा देता हूं। जैसे कि मान लो दो नाटक हैं अपने, एक तो कोर्ट मार्शल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है पेपर में कोर्ट मार्शल। तो ये किसका है, स्वदेश दीपक का। किसका है भाई, ये स्वदेशी दीपक का कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो स्वदेश दीपक का है, ये इसी के तरह एक सांझा सीर है, एक नाटक कौन सा है, सांझा सीर। ये किसका है, रामफल चहल का। रामफल चहल का ये सांझा सिर नाटक। कोर्ट मार्शल किसका है, स्वदेश दीपक का। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करें, हरियाणा की पहली कहानी वो किसकी है, लड़की की बहादुरी। कौन सी है भाई, लड़की की बहादुरी। ये हरियाणा की क्या है, पहली कहानी है। लेखक कौन है, माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र। और इसका कथानक क्या है इसका, तो समाज पर कटाक्ष, यानी समाज के अंदर जो बुराइयां फैली ना उसको टारगेट किया गया है इस कहानी के अंदर। तो यही हरियाणा की क्या है, पहली कहानी है, लड़की की बहादुरी। तो ये किसने लिखी है, माधव प्रसाद मिश्र ने ये लिखी है। तो ये क्वेश्चन क्या था भाई अपना, जुबान बुक्स के लेखक कौन है, तो उर्वशी बुटालिया है। कौन है भाई, उर्वशी बुटालिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन कौन सा है भाई, अगला है अमानत एक शहीद की उपन्यास के लेखक कौन है। अमानत एक शहीद की ये उपन्यास के लेखक कौन है, तो इस उपन्यास का लेखक कौन है भाई, करसन बाछल। कौन है, करसन बाछल। अन्य ऑप्शन से बढ़ने से पहले ना मैं आपको उपन्यास के बारे में बताऊं। हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है भाई, वो है झाड़ू फिरी। कौन सा है, झाड़ू फिरी। लिखा किसने है, राजा राम शास्त्री ने। राजा राम शास्त्री को ही हरियाणा का क्या माना गया है, पहला उपन्यासकार। पहला उपन्यासकार किसे माना गया है, राजा राम शास्त्री को। हरियाणा का पहला उपन्यास पूछे तो झाड़ू फिरी। ये उपन्यास की बात चल रही है ना, तो हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार, प्रथम सफल उपन्यासकार ये कौन है, तो हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार कौन सा है, मोहन चोपड़ा। कौन सा है भाई, मोहन चोपड़ा। तो मोहन चोपड़ा के उपन्यास कौन कौन से हैं, बाहें, नीड के आगे, बाहें, नीड के आगे, टूटा हुआ आदमी, टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, सुबह से पहले,
पीले पत्ते। तो ये सारे उपन्यास किसके हैं? मोहन चोपड़ा के। इसलिए मोहन चोपड़ा क्या है? हरियाणा का पहला सफल उपन्यासकार। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या था भाई? कौन सा? अमानत एक शहीद की का लेखक कौन है? तो कौन है भाई? करसन बाछल। इसमें है ना अन्य ऑप्शन दिए हैं, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक ऑप्शन दिया है राजकुमार निजात का, ये भी उपन्यासकारी है। कौन है? राजकुमार निजात। राजकुमार निजात, इसका उपन्यास कौन सा है भाई? राजकुमार निजात का पूछे तो इसका है साए अपने अपने। साए अपने अपने, ये किसका है? राजकुमार निजात का। एक और अन्य ऑप्शन दिया है रमेश चंद्र जैन। एक ऑप्शन क्या है भाई? रमेश चंद्र जैन। इसका कौन सा उपन्यास है? तो इसका मेहंदी रचे हाथ। मेहंदी रचे हाथ। तो हरियाणा के अंदर है ना मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? फरीदाबाद में। कहां होता है भाई? फरीदाबाद में। और किस मेहंदी का होता है? तो काली मेहंदी का। कौन सी मेहंदी का होता है? तो पूछे तो काली मेहंदी का। अन्य उपन्यास करूं तो मैं माटी का मोल, वह बूढ़ी सुहागिन, कई बार एग्जाम का पार्ट बने ये। तो ये किनके हैं भाई? जयनारायण कौशिक का। जयनारायण कौशिक, इनका लिखा हुआ है ये। कौन कौन सा भाई? माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन। अन्य की बात करें ना तो लाल धूप। लाल धूप ये किसका है? अमृतलाल मदान का। अमृतलाल मदान। लाल पसीना, इनमें हम कई बार क्या होते हैं भाई? कंफ्यूज होते हैं। लाल पसीना किसका है? तो लाल पसीना है मधुकांत का, सॉरी अभिमन्यु अनंत का भाई। मधुकांत नहीं, अभिमन्यु अनंत। किसका है? अभिमन्यु अनंत का। तो ये क्वेश्चन था अपना भाई, अमानत एक शहीद की का लेखक कौन है? तो कौन है? करसन बाछल। और इससे जुड़े हुए हमने कई सारे उपन्यास कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अपना ज्ञानोदय पत्रिका। ज्ञानोदय पत्रिका जो ब्रह्मानंद के द्वारा निकाली गई, इसका प्रकाशन कब हुआ था? ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था जो ब्रह्मानंद ने निकाली भाई? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1948 में। और कहां से? तो हिसार से। कहां से हुआ था भाई? हिसार से। 1948 के अंदर ज्ञानोदय पत्रिका। इसमें अन्य ऑप्शन दिए भाई 1950, 1957 और 1926। तो इनसे जुड़े हुए हम रिलेट करें तो 1950 के अंदर कौन सा आया था? अमर ज्योति। कौन सा समाचार पत्र आया था 1950 में? अमर ज्योति। 1957 के अंदर बात करें तो 1957 में आया था चेतना, जो साप्ताहिक था चेतना। और ये साप्ताहिक था ना चेतना, तो ये किसका लिखा हुआ था? रविंद्रनाथ वशिष्ठ का। रविंद्रनाथ वशिष्ठ का लिखा हुआ था। 1957 में आया था। 1926 की बात करें तो 1926 में कौन सा आया भाई? 1926 के अंदर 1926 इसमें कोई खास ध्यान हाँ नहीं रहा है भाई 1926 के अंदर। लेकिन 1926 में हरियाणा का पहला कॉलेज था। हरियाणा का पहला कॉलेज 1926। और 1926 में ही अलग हरियाणा की सबसे पहले मांग, अलग हरियाणा की सर्वप्रथम मांग, अलग हरियाणा की सर्वप्रथम मांग ये कब हुई भाई? 1926 में। किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। पीरजादा या परीजादा कुछ भी कहते थे भाई से। तो ये मोहम्मद हुसैन ये किस समिति का सदस्य था? स्वागत समिति का सदस्य। स्वागत समिति का क्या था? ये सदस्य था। तो ये 1926 से जुड़ा हुआ है। 1926 में हरियाणा का पहला कॉलेज कहां खुला? रोहतक में। पंडित नेकीराम कॉलेज के नाम से उसे जानते हैं। अलग हरियाणा की सबसे पहले मांग भी 1926 में ही उठी थी भाई। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इन पत्र और पत्रिकाओं की बात हो रही ना, तो एक दो फैक्ट और मतलब बता देता हूं आपको। जैसे कि हरियाणा का पहला समाचार पत्र, हरियाणा का
पहला समाचार पत्र, ये कौन सा था? हरियाणा झज्जर। कौन सा भाई? हरियाणा झज्जर। प्रकाशित भी कहां से हुआ? झज्जर से। किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। दीनदयाल शर्मा द्वारा। दीनदयाल शर्मा जो पूरे भारत में सनातन धर्म के प्रचारक थे। किससे जुड़े हुए हैं? सनातन धर्म से। सनातन धर्म की पहली शाखा, प्रथम शाखा, ये कहां खुली थी? झज्जर में 1886 में। तो ऐसे फैक्ट को हम जोड़ते चलेंगे ना तो अपनी जीके क्या होती चलेगी? आसान होती चलेगी भाई। तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र पूछे तो हरियाणा झज्जर, झज्जर से निकला पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा, जो किससे जुड़े हैं? सनातन धर्म से। और इन्हीं के द्वारा सनातन धर्म की पहली शाखा झज्जर में, कहां पे? 1886 के अंदर। इसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला हिंदी समाचार पत्र, तो पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? जैन प्रकाश। कब निकला? 1885 में। किसके द्वारा? जियालाल जैन के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जियालाल जैन के द्वारा। कहां से? तो रेवाड़ी से। कहां से पूछ ले तो? रेवाड़ी से। जियालाल जैन को ही हरियाणा का पहला क्या मानते हैं भाई? पत्रकार व संपादक। हरियाणा का पहला पत्रकार और संपादक। इसके बाद क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, फर्स्ट साप्ताहिक यानी वीकली साप्ताहिक समाचार पत्र। तो हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है भाई? हरियाणा केसरी। बनारसी दास गुप्ता के द्वारा, बनारसी दास गुप्ता द्वारा प्रकाशित, भिवानी से। इसे क्या माना जाता है? हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। किसे मानते हैं भाई? ये माना जाता है अपना हरियाणा केसरी। हिंदी वाला पूछे तो जैन प्रकाश, कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। और पहला पूछे तो हरियाणा झज्जर। इसके बाद हरियाणा का पहला राष्ट्रीय अखबार, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय अखबार, तो हरियाणा का पहला फर्स्ट राष्ट्रीय अखबार। राष्ट्रीय का मतलब भाई अन्य राज्यों में जाए। अखबार या समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि। कौन सा है? दैनिक हरिभूमि। कब निकला? 5 सितंबर 1996 को, 1996। कहां से निकला? तो रोहतक से। तो इसका संपादक व मालिक हरियाणा के राजनेता कैप्टन अभिमन्यु। हरियाणा का सबसे अमीर आदमी भी है, बिजनेसमैन है, कैप्टन अभिमन्यु। नारनौंद हिसार से संबंधित है इनका। तो ये पहला राष्ट्रीय अखबार कौन सा है? दैनिक हरिभूमि, 5 सितंबर 1996 को। तो क्वेश्चन क्या था अपना? ज्ञानोदय पत्रिका जो ब्रह्मानंद के द्वारा निकाली गई, कब निकाली गई थी? तो 1948 में। और कहां से निकाली गई थी? तो हिसार से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को। इसका अध्यक्ष, हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष सीएम होता है। कौन होता है? सीएम। इसकी निदेशिका कौन बना दी गई है? निदेशक चंदर तरीका। कौन बनाएंगे भाई? चंदर तरीका। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? तो हरिगंधा। कौन सी है भाई? हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1991 में, 1991 में दिया गया। किसे? अशोक कुमार को। कौन सी बुक के लिए? समुद्र का संसार बुक के लिए, समुद्र का संसार बुक हेतु ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। और हरियाणा का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना, सूर सम्मान,
उसे भी कौन देती है? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है। और इसका ये वाला नाम कब किया गया? तो 2006 में। ये हरियाणा का क्या है? सर्वोच्च साहित्य के सम्मान है। इसकी राशि कितनी है? 5 लाख रुपए। कितनी राशि है भाई इसकी? 5 लाख है रुपए। तो ये वाली जो अपनी साहित्य अकादमी है ना, ये और कौन कौन से पुरस्कार देती है? और कौन कौन से पुरस्कार देती है? ये वाले हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार है ना, कई बार पूछे जाते हैं। एक तो जो है आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार, आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। ये पुरस्कार है ना, हरियाणा साहित्य के अंदर क्या करना चाहिए भाई? अपने पूरे जीवन के अंदर जो भी साहित्य में अपनी संस्कृति को बढ़ाया है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी तहत राशि है 7 लाख रुपए। राशि कितनी है भाई? 7 लाख रुपए। देशबंधु गुप्त, देशबंधु गुप्त सम्मान, ये भी कौन देती है? हरियाणा साहित्य अकादमी। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान, लक्ष्मीचंद सम्मान, ये भी कौन देती है? हरियाणा साहित्य अकादमी। आदित्य अल्लड सम्मान, आदित्य अल्लड अल्लड सम्मान हास्य कलाकार को दिया जाता है। हरियाणा गौरव सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान किसको दिया जाता है? जो हरियाणा से बाहर रहकर हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा दे, उसे ये पुरस्कार दिया जाता है, हरियाणा गौरव सम्मान। श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान, श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान। तो ये सारे जो सम्मान है ना, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं भाई? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। हेडक्वार्टर कहां पे है हरियाणा साहित्य अकादमी का? तो पंचकुला में। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका पंचकुला के अंदर है। तो स्थापना कब हुई थी भाई इसकी? हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को। कब हुई थी? 9 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना हुई। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? सीएम होते हैं। वर्तमान में कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अभी जो स्टेट के पेपर हुए ना, बीएड वाले पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान, कंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान, इसके तहत है ना राशि तो दी जाती है 21,000 रुपए। इसने पूछा है ये वाला पुरस्कार देता कौन है? तो ये वाला पुरस्कार कौन देता है भाई? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? पंचकुला। इसकी पत्रिका कौन सी है? पत्रिका पूछे तो जमुना तट। पत्रिका कौन सी है? तो जमुना तट। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा एक और पुरस्कार दिया जाता है जो राज्य स्तर पे दिया जाता है, हाली अवार्ड। हाली अवार्ड ये किस पे दिया जाता है? राज्य स्तर पर। अल्ताफ हुसैन हाली की याद में दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से है? पानीपत से। और अल्ताफ हुसैन हाली जो थे ना, उन्होंने ही उर्दू का पहला घोषणा पत्र, जिसका नाम क्या है? यादगारे गालिब। तो उर्दू का पहला घोषणा पत्र कौन सा है? यादगारे गालिब। वो भी किसने जारी किया था? तो वो किसने किया था? अल्ताफ हुसैन हाली ने। ये भी ध्यान रखना। तो हाली अवार्ड ये राज्य स्तर पे। अन्य अवार्ड जो उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, सुरेंद्र पंडित शोध सम्मान, सुरेंद्र पंडित शोध सम्मान। एक और है मुंशी गुमानी लाल अवार्ड। तो कई बार क्या करता है, ऐसे अवार्ड के नाम देकर के और पूछ लेता है इसे कौन सी अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो ये मुंशी गुमानी लाल अवार्ड, सुरेंद्र पंडित शोध सम्मान, हाली अवार्ड और ये महेंद्र सिंह बेदी सम्मान, कंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान। तो ये सारे किसके द्वारा दिए जाते हैं भाई? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर कहां पे है? पंचकुला में। पत्रिका जमुना तट इसकी पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। हरियाणा सरकार द्वारा इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड ये कब शुरू किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड कब शुरू किया गया? तो महिला शक्ति अवार्ड ये इंदिरा गांधी वाला है ना, ये हरियाणा सरकार के द्वारा 8 मार्च 2010 को गए। 8 मार्च 2010 को महिला दिवस के ऊपर। तो 8 मार्च को एक तो ये इंदिरा गांधी वाला, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। दूसरा 3 पुरस्कार शुरू किए थे।
कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। कल्पना चावला का संबंध भाई करनाल से, जन्म 1961, मृत्यु 2 फरवरी 2003 को। और एक है सन्नो देवी अवार्ड। तो हरियाणा सरकार के द्वारा इन 3 पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? 8 मार्च 2010 को। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड, इसके तहत राशि कितनी दी जाती है? 1.5 लाख रुपए। इसके तहत राशि 1 लाख रुपए कल्पना चावला वाले के लिए, और सन्नो देवी के लिए भी कितनी राशि? 1 लाख रुपए। श्रीमती सन्नो देवी कौन थी भाई? हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, और किसी भी राज्य की विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। तो मैं बात करूं ना, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2021 किसे दिया गया? एक तो है डॉक्टर सुमेधा धानी, और दूसरी है डॉक्टर प्रियंका सोनी। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड पूछ ले 2021 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सुमेधा धानी और डॉक्टर प्रियंका सोनी को। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड ये किसे दिया गया 2021 का? तो ये आशा ये संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। रेवाड़ी जिसका प्राचीन नाम रेवावाड़ी, हरियाणा की क्या है? ये पीतल नगरी। राजा रेवत ने इसको बसाया था, पीतल नगरी, ब्रॉन्ज सिटी। कौन सी है? रेवाड़ी। सैनिकों का घर भी कौन सा है? रेवाड़ी है। सैनिकों का घर भी कौन सा है भाई? रेवाड़ी। यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा, इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 मार्च 2010 को। इसके तहत है ना जो 3 अवार्ड शुरू किए गए 8 मार्च 2010 को हरियाणा सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी महिला शक्ति, कल्पना चावला शौर्य और सन्नो देवी अवार्ड। इनकी मैंने आपको राशि भी बता दी, और 2021 वाला किसे दिया गया ये भी आपको मैंने बता दिया। अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, करंट वाले भी साथ के साथ हो रहे हैं। तो क्लास को है ना आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको पेपर से पहले ऐसे प्रैक्टिस करने से। अगला है हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म। तो सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी दी है भाई इसने? चंद्रावल। ये चंद्रावल आई कब थी? ये आई थी 1984 में। कब आई थी भाई? 1984 में। इसका निर्देशक कौन है? जयंत प्रभाकर। जयंत प्रभाकर के ऊपर क्वेश्चन, सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक, सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक जयंत प्रभाकर। निर्माता कौन है भाई? देवीशंकर प्रभाकर। देवीशंकर की बात करें तो सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता, सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता तो वो कौन है? देवीशंकर प्रभाकर। और निर्देशक कौन है? जयंत प्रभाकर। तो ये सर्वाधिक क्या थी? सबसे सफल फिल्म थी कौन सी? चंद्रावल। इसी के अंदर अभिनेता कौन भाई? जगत जाखड़। कौन था? जगत जाखड़ हरियाणवी सिनेमा का पहला सुपरस्टार, हरियाणवी सिनेमा का पहला सुपरस्टार जगत जाखड़। इसी ने है ना इस फिल्म का जो मुख्य किरदार था सूरज, उसका किरदार निभाया था जगत जाखड़ ने। और ये क्या है? हरियाणवी सिनेमा का क्या है? पहला सुपरस्टार। तो ये हरियाणा की क्या थी? सबसे सफल फिल्म। इसका जो संगीत है, चंद्रावल फिल्म का संगीत प्रसिद्ध संगीतकार जेपी कौशिक ने दिया। किसने दिया भाई? जेपी कौशिक ने। ऐसा बताते हैं कि इसने अपनी फिल्म, ये जो चंद्रावल फिल्म थी ना, इसने अपनी सारी क्या भाई सारे की सारी जितनी लागत थी वो अकेली गगन सिनेमा फरीदाबाद के अंदर जो स्थित है ना गगन सिनेमा, उससे क्या कर ली थी? पूरी कर ली थी। इसी फिल्म के 2 मशहूर कलाकार किरदार थे रुंडा व खुंडा। रुंडा का किरदार नसीब कुंडू ने। नसीब कुंडू का संबंध है टिटोली रोहतक। खुंडा का किरदार किसने निभाया? दरिया सिंह मलिक। ये कहां का है भाई? अमराहेड़ी का, पानीपत। तो ये थे भाई अपनी जो पहली सबसे सफल फिल्म चंद्रावल। सबसे सफल भाई, पहली सफल नहीं, सबसे सफल
चंद्रावल। कब आई? 1984 में। निर्देशक जयंत प्रभाकर। इस फिल्म के अभिनेता कौन थे? जगत जाखड़, जो हरियाणवी सिनेमा के क्या माने जाते हैं? पहले सुपरस्टार। निर्माता देवी शंकर प्रभाकर। सबसे ज्यादा फिल्मों के और निर्देशक सबसे ज्यादा फिल्मों के कौन है हरियाणवियों के? जयंत प्रभाकर। संगीत जेपी कौशिक ने दिया। रुंडा और खुंडा के जो महत्वपूर्ण किरदार थे, हंसी के जो पात्र थे वो, रुंडा का किरदार नसीब कुंडू ने टिटोली रोहतक से, और खुंडा का किरदार दरिया सिंह मलिक ने, जो अमराहेड़ी पानीपत से संबंधित रखते हैं। तो यहाँ पे फिल्मों का ही अपना बात हो रही है ना, तो और अन्य फिल्मों की मैं बात करूं यहाँ पे, तो फिल्म जो सिनेमा क्षेत्र है ना हरियाणा का, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कई बनते हैं। जैसे कि मान लो बात करें पहली फिल्म की, हरियाणा की पहली फिल्म, हरियाणा की पहली फिल्म, तो ये कौन सी थी भाई? धरती। कब आई? 1968 में। 1968 के अंदर हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी? धरती। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, हरियाणा की पहली सफल फिल्म, पहली सफल फिल्म, तो वो कौन सी है? बहुरानी। बहुरानी कब आई थी? 1982 में। बहुरानी कब आई थी भाई? 1982 में। हरियाणा की पहली फिल्म जिसे राष्ट्रीय अवार्ड मिला, राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त पहली फिल्म हरियाणा की लाडो, ये कब आई थी? 2000 में। लाडो कब आई थी भाई? 2000 में। हरियाणा की पहली फिल्म जिसे 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले, यानी नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड 2 मिले, पगड़ी द ओनर, पगड़ी द ओनर, ये यशपाल सिंह है अपने हिसार से, हिंदी सिनेमा के भी बड़े कलाकार हैं यशपाल सिंह, उनके द्वारा इसमें मुख्य किरदार निभाया गया पगड़ी द ओनर। तो इसको क्या मिला था? एक तो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म, और दूसरा अवार्ड जो कई बार पूछा जा चुका है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का मतलब भाई अभिनेत्री, बलजिंदर कौर। कौन भाई? बलजिंदर कौर। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई। तो पहली फिल्म धरती 1968 में आई, पहली सफल फिल्म बहुरानी 1982, सबसे सफल फिल्म तो बताई दी चंद्रावल 1984, पहली फिल्म जिसे राष्ट्रीय अवार्ड मिला लाडो 2000 में आई, पहली फिल्म जिसे 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले पगड़ी द ओनर सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय फिल्म का, और दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किसे मिला था? बलजिंदर कौर को। ये क्वेश्चन याद अपना भाई, हरियाणा की पहली फिल्म सबसे सफल फिल्म चंद्रावल ये कब प्रदर्शित हुई थी? तो कब हुई थी? 1984 में। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, हरियाणा में पहली बार फिल्म पॉलिसी लाई गई है, हरियाणा में प्रथम बार फिल्म पॉलिसी लागू 2018 में। कब भाई? 2018 में। और इसी के तहत क्या बनाया गया है? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड। क्या बनाया गया? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड, यानी जो भी हरियाणवी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा अपनी पहली बार फिल्म पॉलिसी लाई गई है, जो कब लागू हुई है? 2018 में। और इसी के तहत हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड बनाया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष सतीश कौशिक। सतीश कौशिक भी बड़े अभिनेता हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं। सतीश कौशिक का संबंध कहां से? धड़ुंदा महेंद्रगढ़, धड़ुंदा महेंद्रगढ़ से। तो ये भी एक क्वेश्चन आप इसी के अंदर नोट कर लेना भाई। तो हरियाणा की पहली सबसे सफल फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। तो कब प्रदर्शित हुई थी? 1984 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली हरियाणा की एकमात्र फिल्म। तो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार वाली मैंने अभी बताया था भाई, पगड़ी द ओनर है। कौन सी है? पगड़ी द ओनर। इसे कितने पुरस्कार मिले थे? 2 पुरस्कार। तो अब ये बात ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी है? पगड़ी द ओनर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डफ नृत्य का सर्वप्रथम आयोजन, डफ नृत्य का सर्वप्रथम आयोजन तो कब हुआ था? 1969 में, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और ये डफ नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो अगर नृत्यों की बात हो रही है ना, तो हरियाणा के अंदर नृत्यों की बात करें
तो रतवाई नृत्य। और दूसरा कौन सा है? मंजीरा नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये दोनों नृत्य हैं कहां के? तो नूह, मेवात के। और दोनों ही महिला व पुरुष दोनों के द्वारा किए जाते हैं, महिला व पुरुष दोनों द्वारा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हरियाणा का ऐसा नृत्य बताओ, हरियाणा का ऐसा नृत्य जिसके नाम से है ना एक गहना भी है, तो कौन सा है भाई? झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? झूमर नृत्य। ये गहने के नाम पर। और इसी को क्या कहते हैं? झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी। हरियाणवी गिद्दा किस नृत्य को कहा जाता है? तो झूमर नृत्य को। बुजुर्ग की मृत्यु के अवसर पे, मृत्यु का भी कोई अवसर होता है भाई, तो बुजुर्ग की मृत्यु के अवसर पे बोला जाता है बस कौन सा नृत्य क्या किया जाता है? बुजुर्ग की मृत्यु के अवसर पर कौन सा नृत्य होता है? खेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य भाई? खेड़ा नृत्य। खेड़ा जो नृत्य है ना, ये वाला जो नृत्य है, ये करड़ी, करड़ी का मतलब भाई जो अपना बांगर क्षेत्र है ना, करनाल, कैथल, जींद, इस साइड क्या है? सबसे लोकप्रिय है। इसको वैसे है ना लोकल लैंग्वेज में महिलाओं की बारात, क्योंकि महिलाएं नाचती गाती हुई जाती हैं। देखो मरने के अवसर पे भी क्या है? नाच गाना होता है। तो ये नृत्य कौन सा है? खेड़ा नृत्य है। इसी संबंधित एक है खोड़िया नृत्य, जो विवाह के अवसर पे किया जाता है। कौन सा नृत्य भाई? खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पे। और जिसे लोकल लैंग्वेज में टुंडलिया कहते हैं भाई, बारात जाने के बाद क्या कहते हैं इसे? टुंडलिया, इसे कहा जाता है। और ये जो खोड़िया नृत्य है ना, इसके अंदर एक बोकड़ा बोला जाता है। ये ननद व भाभी के प्रश्न उत्तर पर आधारित है, मतलब मजाकिया टाइप में होते हैं। इसके अंदर बोकड़ा के अंदर ये ननद और भाभी के प्रश्न उत्तर के ऊपर है बोकड़ा। तो ये भी कौन से नृत्य से जुड़ा हुआ है? खोड़िया नृत्य से। ये भी किनका है? महिलाओं का है। किनका है भाई? महिलाओं का। खोड़िया नृत्य। एक है गणगौर उत्सव। कौन सा है भाई? गणगौर उत्सव। तो गणगौर उत्सव ये कहां प्रसिद्ध है भाई? गणगौर उत्सव आ चुका है भाई ये क्वेश्चन, हिसार में। इसमें पूजा किसकी की जाती है? शिव व पार्वती की। पार्वती को माता गौरी भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? माता गौरी। तो गणगौर उत्सव ये कहां पे प्रसिद्ध है? हिसार के अंदर। एक हरियाणा के अंदर लूर नृत्य। लूर नृत्य इसको क्या बोलते हैं हरियाणा में? प्रश्न उत्तर वाला नृत्य। प्रश्न उत्तर वाला नृत्य। लूर का अर्थ बांगर क्षेत्र में क्या होता है? लड़की। तो ये भी किनके द्वारा किया जाता है? कन्याओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा लूर नृत्य। तो ये था हरियाणा के नृत्यों से जुड़ा हुआ पार्ट था भाई अपना। और क्वेश्चन क्या पूछा था इसने? डफ जो नृत्य है ना, डफ नृत्य, ये इसका आयोजन पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पे 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 के अंदर। अगला क्वेश्चन भाई, बर्तनों पर फूल व पत्तियों की, बर्तनों पर फूल और पत्तियों से बने चित्र कौन सी सभ्यता की विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है सीसवाल, वैदिक और हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता की। ये आंसर आएगा इसका सिंधु घाटी की सभ्यता। किसकी पहचान है भाई? ये सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है। इसे क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर लूं तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भाई? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां है भाई? हिसार में। कितने एकड़ में फैला है? 250 एकड़ में। और दूसरा सबसे बड़ा पूछ ले तो दूसरा सेकंड वाला फरमाना खास। दूसरा कौन सा है? फरमाना खास। तो फरमाना खास है ये 50 एकड़ में। जिले में पूछे तो रोहतक। जिला कौन सा है? रोहतक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या है? बर्तनों पर फूल पत्तियों के जो चित्र है ना, वो किसकी विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता की। अभी विशेषता की बात हो रही है ना, तो इसमें 2 ऑप्शन और दिए हैं। एक तो क्या दिया है? सीसवाल सभ्यता,
क्या दिया है? सीसवाल सभ्यता। तो सीसवाल सभ्यता ये चेटांग नदी के किनारे, किस नदी के किनारे भाई? चेटांग नदी के किनारे। और ये सीसवाल सभ्यता सीसवाल गांव हिसार में, सीसवाल गांव हिसार। तो इसकी विशेषता क्या है? काले पर सफेद चित्रकारी, काले पर सफेद चित्रकारी। तो ये किसकी विशेषता है भाई? सीसवाल सभ्यता की। किसकी विशेषता है? सीसवाल सभ्यता की ये विशेषता है। फिर इसमें वैदिक सभ्यता दिया है, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के समकालीन हरियाणा में कौन सी सभ्यता थी? सीसवाल सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के समकालीन। वैदिक सभ्यता की विशेषता क्या है भाई? वैदिक सभ्यता की विशेषता चित्रित दूसर मर्द भांड। कई बार क्वेश्चन बना है, चित्रित दूसरे मर्द भांड। और हरियाणा के अंदर जो गणराज्य है ना, उनमें से एक कुनिंद गणराज्य, वो भी किस दौरान था? तो वो वैदिक सभ्यता के दौरान ही था। ये कुनिंद गणराज्य फैला कहां पे है? अंबाला में। कहां फैला है भाई? अंबाला के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था भाई अपना? बर्तनों पर फूल पत्तियों वाले चित्र किसकी विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में सोल बनाने की कला, हरियाणा में सोल बनाने की जो कला है वो क्या कहलाती है? तो आसान सी बात है भाई, हरियाणा में सोल बनाने की जो कला है ना, वो क्या कहलाती है? फुलकारी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आंसर इसका? फुलकारी। सोल बनाने की हरियाणा में कला को क्या कहते हैं? फुलकारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हर्मिटेज पर्यटन स्थल। हर्मिटेज पर्यटन स्थल की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन पूछा है भाई। हर्मिटेज पर्यटन स्थल बताओ भाई कब की गई थी? हर्मिटेज पर्यटन स्थल है कहां पे? सबसे पहले तो वहां पे स्थित है भाई सूरजकुंड, सूरजकुंड फरीदाबाद। कहां पे स्थित है? सूरजकुंड फरीदाबाद। एक क्वेश्चन है इंपोर्टेंट पूछा जाता है, ये जो सूरजकुंड झील है ना, जो फरीदाबाद में स्थित है, यहां इसके साथ है ना दिल्ली का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य लगता है? तो असोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये अभ्यारण्य है कहां का? तो दिल्ली का है, ये तुगलकाबाद दिल्ली, असोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये किस झील के पास लगता है? सूरजकुंड झील के पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था अपना? हर्मिटेज पर्यटन स्थल की स्थापना तो 1988 में पर्यटन विभाग के द्वारा इसे पर्यटन स्थल के रूप में कब बनाया गया? 1988 के अंदर इसे बनाया गया। कब बनाया गया भाई? 1988 में। अगर मैं पर्यटन स्थलों की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो हरियाणा पर्यटन विभाग यानी हरियाणा पर्यटन निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को। इसीलिए हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा, निगम के द्वारा कुल पर्यटन स्थल कितने हैं? 44। इसका मोटो क्या है भाई? टैगलाइन मोटो पूछ ले तो, कम हॉलीडे विद अस, कम हॉलीडे विद अस, वो इसका क्या है? मोटर। और हरियाणा पर्यटन निगम का चिन्ह क्या है? तो मोर। चिन्ह क्या है? मोर। ब्रांड एम्बेसडर कौन है हरियाणा पर्यटन निगम के? ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। धर्मेंद्र व हेमा मालिनी ये हरियाणा पर्यटन निगम के क्या है भाई? हरियाणा पर्यटन निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये पर्यटन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पुट कर दी, ये तो था भाई पर्यटन निगम और इनकी स्थापना के बारे में, क्या क्या इसका मोटो है, चिन्ह है। अगर कुछ पर्यटन स्थलों की मैं बात करूं तो यहाँ पे अंजन पर्यटन स्थल, अंजन पर्यटन स्थल कहां पे है? पेहुआ, जिसे हरियाणा का गया कहते हैं, कुरुक्षेत्र। राजा भोज के समय ना ये घोड़ों के व्यापार के लिए क्या था? प्रसिद्ध था।
कौन सा भाई? पेवा। अंजन पर्यटन स्थल, ओएसिस। ओएसिस कहां पे है? करनाल। स्काईलार्क, स्काईलार्क, स्काईलार्क कहां पे है? पानीपत। पैराकीट, पैराकीट पीपली, कुरुक्षेत्र। माउंट कवेल, कौन सा भाई? माउंट कवेल, मोरनी, पंचकुला। रेड बिशप, रेड बिशप कहां पे है? पंचकुला। काला तितर पर्यटन स्थल, काला तितर व सुरखाब, काला तितर व सुरखाब, ये कहां पे है? ये दोनों ही सिरसा। ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड हिसार। ब्लैक बर्ड व आमटी झील, ब्लैक बर्ड व आमटी झील, ये कहां पे? दोनों हासी। ये पर्यटन स्थल है भाई अपने अंजन, पेवा में, ओएसिस, करनाल, स्काईलार्क, पानीपत, पैरागेट, पीपली, माउंट कवेल, मोरनी, रेड बिशप, पंचकुला, काला तितर और सुरखाब, सिरसा, ब्लूबर्ड, हिसार, ब्लैक बर्ड और ओएसिस, आमटी झील कहां पे है? हिसार के अंदर। कहां स्थित है भाई? हिसार। ऐसे ना बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं हरियाणा के अंदर भाई। औरों की बात करें ना तो हम सार्स और समा, समा व सार्स, ये कहां पे हैं? तो गुरुग्राम। समा और सार्स पर्यटन स्थल कहां पे हैं? तो पूछे तो गुरुग्राम। रेड रॉबिन और भैया, इसी को बोलते हैं रेड रॉबिन, कोई भैया। ये पर्यटन स्थल भिवानी। डेरंगो, चरखी दादरी, डेरंगो कहां पे है? चरखी दादरी। जल तरंग, लोहारू, जल तरंग कहां पे है? लोहारू। और क्वेश्चन इसके ऊपर ये बनेगा भाई, नगर पालिका द्वारा संचालित एकमात्र पर्यटन स्थल, नगर पालिका के द्वारा संचालित एकमात्र पर्यटन स्थल कौन सा है भाई? जल तरंग है। पपीहा पर्यटन स्थल, पपीहा, पपीहा फतेहाबाद। चकोर, चकोर पर्यटन स्थल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनीपत। चकोर कहां पे है? सोनीपत के अंदर। गोरैया पर्यटन स्थल, गोरैया, बहादुरगढ़, झज्जर। बहादुरगढ़ जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं, किसे कहते हैं भाई? बहादुरगढ़। किसके द्वारा बसाया गया? राठी जाटों के द्वारा। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सैनिटरी उद्योग के लिए। तो ऐसे पर्सन को आना, एक दूसरे से कनेक्ट करते चलेंगे ना तो अच्छे से अपने याद हो जाएंगे। ये और कुछ पर्यटन स्थल थे इंपोर्टेंट। एक एथनिक इंडिया कहां पे है? एथनिक इंडिया, एथनिक इंडिया, ये राई सोनीपत में। कहां पे स्थित है भाई? राई सोनीपत के अंदर, एथनिक इंडिया। कॉटन टील, कॉटन टील नामक पर्यटन स्थल ओटू सिरसा में। कॉटन टील पर्यटन स्थल पूछ ले तो ये कहां पे है भाई? सिरसा के अंदर। एडवेंचर रिसोर्ट, एडवेंचर रिसोर्ट, तो ये कहां पे है? पंचकुला। टिक्करताल पंचकुला में है, एग्जैक्ट पूछे तो। होटल राजहंस, होटल राजहंस फरीदाबाद, हरियाणा का एकमात्र 5 सितारा होटल, एकमात्र 5 सितारा होटल। एकमात्र 5 सितारा होटल। हरियाल पर्यटन स्थल, हरियाल, नरवाना झील, हरियाल कहां पे है? नरवाना झील। नौरंग पर्यटन स्थल, नौरंग, नौरंग ये कहां पे है? महम। और ये NH9 पे है, कई बार पूछा गया है, NH9 पे। तिलियार झील, तिलियार में मैना, मैना पर्यटन स्थल, ये कहां पे है? रोहतक में।
तिलियार व मैना, ये कहां पे है भाई? रोहतक के अंदर। जंगल बबलर, जंगल बबलर भाई दारुएड़ा रेवाड़ी में। डबचिक होडल पलवल में। डबचिक कहां पे है? होडल पलवल में। जंगल बबलर व सैंड पाइपर, तो ये दोनों कहां पे हैं? रेवाड़ी में। तो ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं भाई, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। बलूजे कहां पे हैं? समालखा पानीपत में। यादविंदर गार्डन, बड़खल झील, सनबर्ड मोटेल, ये अच्छा क्वेश्चन, सनबर्ड मोटेल ये भी कहां पे है? फरीदाबाद। सनबर्ड मोटेल भी कहां पे है? फरीदाबाद। तो एक क्वेश्चन से देखो हमने कितने परसेंट कर लिए भाई। तो हर्मिटेज पर्यटन स्थल जो सूरजकुंड की स्थापना है वो कब हुई थी? 1988 के अंदर हुई थी। तो कब हुई थी भाई? 1988। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले को चुना गया है? तो ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले को चुना गया है? तो पानीपत को। तो ऐसे हरियाणा सरकार ने क्या किया? डिनोट किए हैं। क्या किए हैं? डिनोट किए हैं, मतलब अलग अलग जिले की ऐतिहासिक पर्यटन के लिए, ये प्राकृतिक पर्यटन को, ये धार्मिक पर्यटन को, ये बुद्धिज्म पर्यटन के लिए है। तो पानीपत जो जिला है ना, इसको किसके लिए किया गया है? ऐतिहासिक पर्यटन के लिए। और ऐतिहासिक है इसमें पानीपत के अंदर पानीपत की 3 लड़ाइयां। फर्स्ट 1526, सेकंड वाली 1556, थर्ड वाली 1761। तो पाकिस्तान इसके अंदर है, पानीपत के अंदर कितनी लड़ाई हुई? 3। सिटी ऑफ वीवर्स, पेट्रोकेमिकल हब पानीपत। तो एशिया की, दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो आईओसी के द्वारा संचालित है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो कहां पे स्थित है? पानीपत के अंदर। कहां पे स्थित है भाई? पानीपत के अंदर। तो ये ऐतिहासिक पर्यटन के लिए तो कौन सा आ गया? पानीपत। अब और जो हरियाणा सरकार ने किए ना, उनकी बात करें तो कौन सा भाई? धार्मिक पर्यटन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु? कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा में है ना सबसे ज्यादा पर्यटक ये कहां आते हैं? कुरुक्षेत्र में। सबसे कम पूछे तो फतेहाबाद में। सबसे कम कहां आते हैं भाई? फतेहाबाद। यहां पे हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे? धार्मिक पर्यटन के लिए किस क्षेत्र को चुना गया है? तो कुरुक्षेत्र को। प्राकृतिक पर्यटन हेतु ये किसे चुना गया है? गुरुग्राम को। प्राकृतिक पर्यटन हेतु किस जिले को चुना गया है हरियाणा सरकार के द्वारा? गुरुग्राम। और चौथा है बुद्धिज्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बुद्धिज्म पर्यटन हेतु। तो इसमें 2 जिले भाई, हिसार व यमुनानगर। हिसार व यमुनानगर। तो एक क्वेश्चन के साथ हमने कितने कर लिए भाई? धार्मिक पर्यटन से कुरुक्षेत्र जो सबसे ज्यादा पर्यटक भी यहाँ आते हैं, प्राकृतिक पर्यटन के लिए गुड़गांव, और बुद्धिज्म पर्यटन के लिए हिसार और यमुनानगर। और अपना क्वेश्चन क्या था? ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जिला है? तो पानीपत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं भाई, इससे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हरियाणा राज्य पर्यटन विभाग का चिन्ह क्या है? अभी किया था भाई हमने। हरियाणा राज्य पर्यटन विभाग का चिन्ह क्या है? मोर। और हरियाणा का राज्य चिन्ह या राज्य पक्षी पूछ ले दो, काला तितर, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं। ब्लैक फ्रैंकोलिन। राज्य पशु काला हिरन, जिसे ब्लैक बक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक बक। राज्य फूल कमल। राज्य वृक्ष पीपल। राजकीय फल आम। तो हरियाणा राज्य से जुड़े हुए ये सारे फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। फूल पूछे तो कमल है, वृक्ष पूछे तो पीपल है, फल पूछे तो कौन सा है? आम है। और राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर और ब्लैक फ्रैंकोलिन। पशु कौन सा है? काला हिरन या ब्लैक बक। तो हरियाणा पर्यटन विभाग का कौन सा था? मोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। हरियाणा में आरंभिक कृषक संस्कृति
कौन सी, किसे कहते हैं या किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? आरंभिक कृषक संस्कृति। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए भाई? सीसवाल, हाकड़ा, वैदिक और सिंधु। तो इनका आंसर हो जाएगा हाकड़ा संस्कृति। हाकड़ा संस्कृति। तो हाकड़ा संस्कृति ये किस नदी के अंदर है भाई? घग्गर के अंदर। किस नदी के ऊपर है ये? घग्गर नदी के ऊपर हाकड़ा संस्कृति। हाकड़ा संस्कृति के प्रथम साक्ष्य ये कहां से मिले भाई? प्रथम साक्ष्य तो कुणाल से। कहां से मिले भाई? कुणाल से। कुणाल से ही सिंधु घाटी सभ्यता का रिगल क्राउन यानी राजा का मुकुट सिंधु घाटी सभ्यता का, वो भी कहां से मिला है? कुणाल। तो कुणाल और दूसरा भिंडराना, कुणाल और भिंडराना दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़े हुए हैं। और किससे जुड़े हैं? हाकड़ा संस्कृति से। तो हरियाणा के पहले कृषक संस्कृति कौन सी है? हाकड़ा संस्कृति। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के। और इसके पहले साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कुणाल से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कुणाल। क्योंकि घग्गर को ही क्या कहा जाता है? हाकड़ा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए। और ये क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता भी है। हरियाणा की क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी भाई? हाकड़ा सभ्यता। संस्कृति सुन क्या है भाई? सभ्यता या संस्कृति, ये सबसे प्राचीन। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरियाणा में आने वाले सबसे पहले विदेशी यात्री कौन थे? तो हरियाणा में आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? तो कौन था भाई? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका। किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज। इसके बाद एक ऑप्शन और दिया है भाई, इसमें कौन सा दिया है? ह्वेनसांग। इंपोर्टेंट है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग भारत में तो पूछे तो 629 ईस्वी में, हरियाणा में पूछे तो 634 से 44 तक। ह्वेनसांग किसके काल में आया? तो हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। ह्वेनसांग को के उपनाम पूछे तो नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि। ये इसके क्या है? उपनाम है ह्वेनसांग की। बुक कौन सी है? सीयू की। इसकी बुक कौन सी है? सीयू की। एक ऑप्शन और दिया है इसमें, इब्न बतूता। तो हरियाणा में इब्न बतूता सिरसा जिले में आया था भाई। किस जिले में आया था? सिरसा जिले में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। योद्धेगण के सिक्कों की खोज किसके द्वारा की गई? तो योद्धेगण की सिक्कों की खोज है ना, ये इसमें दिया है कैप्टन कोटले के द्वारा कब की गई? तो आंसर तो क्या हो जाएगा? कैप्टन कोटले ने तो की थी। कब की? तो ये की थी 1834 ईस्वी में। तो योद्धेगण के सिक्कों की खोज 1834 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? कैप्टन कोटले के द्वारा। तो आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्लास है ना, बहुत ही अच्छी क्लास बनी है भाई। बहुत सारे पर्सन इस क्लास के अंदर मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।